दक्षिण भारत में एक गांव था, उसमें एक पुजारी जी पूजा किया करते थे, बड़े गरीब थे। भिक्षाटन से जो आटा आता उसे अपना जीवन यापन करते, उसके अलावा कोई काम नहीं, सिर्फ अपने ठाकुर जी की सेवा करना। ठाकुर जी कौन थे? रघुनाथ जी, भगवान राम। भगवान रामचंद्र जी जो थे उनकी सेवा क्या करते थे, कहते थे रघुनाथ जी, हे रघुनाथ, इस जीवन में सिर्फ तेरा साथ, बाकी किसी से नहीं कोई बात। जो उनके बच्चे थे तो बच्ची बड़ी हो गई, लड़की जब बड़ी हुई तो उसकी शादी की चिंता हुई। तो लड़के ने कहा, पिताजी अभी तो साहूकार से कुछ कर्जा ले लेते हैं, फिर मैं भी मजदूरी करूंगा और मैं चुका दूंगा, अब तुमसे साहूकार से कर्जा ले लो। पंडित जी गए साहूकार के पास। साहूकार से कहा, सेठ जी कुछ रुपए पैसे चाहिए। साहूकार ने कभी ले जा। तो साहूकार ने उन्हें 100 रुपए दिए और अब एक बही में लिख के, कागज में लिखवाया, अंगूठा लगवाया और बही में लिख के ले लिया। जितना समय था वो लिख लिया कि सब इतने महीने में इतने समय में हम वापस लौट आएंगे। पंडित जी ने बच्ची की विदाई करी तो बेटे से कहा कि बेटा मजदूरी करो, तो सेठ का कर्जा चुकाना है। बच्चा मजदूरी पे गया, धीरे धीरे समय बीतता गया। 1 साल का समय हुआ तो मालूम पड़ा सेठ का कर्जा एक समय का था, समय सीमा में था ना। तो पंडित जी ने पूरा पैसा लिया और सेठ जी को ले जाके दे दिया। सेठ जी ने कहा, भैया मैं तेरे को लिख के दे देता हूँ, तेरा मेरा हिसाब चुकता। सेठ ने एक पर्ची पे लिखा कि पंडित का पैसा आज चुकता हुआ, आज से इसका कोई हिसाब पकाया नहीं, और पर्ची लिख के उसको दे दी। पंडित जी ने कहा, भाई सेठ जी हम तो अनपढ़ आदमी हैं, हमारे लिए तो काला अक्षर भी से बराबर। हम तो जो हिसाब रखते हैं ना वो हमारा सब हिसाब रघुनाथ रखता है। हिसाब कौन रखता है? रघुनाथ। तो सेठ को मन में थोड़ी सी खलबली मच गई। बोले एक काम करो पंडित जी, और मटकी से थोड़ा पानी तो पिला दो। आए हो तो मेरे को उठना पड़ेगा, बाहर निकलूंगा फिर पेट से मटकी। तो पंडित जी गए, मटकी से लोटा भरा ला के सेठ जी को दिया। इतनी देर में सेठ जी ने वो पर्ची हटाई, सादा कागज रख दिया। सेठ भी मेरे जैसा था। हाँ, पंडित जी ने पर्ची ली, आए और लाके रघुनाथ को दे दी। रघुनाथ जी ये हिसाब को देख के आया हूँ, सेठ का ये हिसाब आप संभालो। संभला। कुछ समय बीता, महीना 1.5 महीना, और गांव भर में सेठ ने कहना शुरू कर दिया, पंडित ने मेरा पैसा नहीं दिया, मैं तो नालिश करूंगा। नालिश मतलब कोर्ट में दावा करूंगा। अब पंडित जी सबसे कहे, भाई मेरे तो बच्चे का जो पैसा आया मैंने सब सेठ को दिया है। सेठ का नहीं, क्या सबूत है तेरे पास? ला। दिया तो तेरे को मैंने लिख के दिया होगा, हिसाब चुकता करा होगा, पर्ची लिया। अब पर्ची तो वहां कहा, वो तो कागज था, हवा में उड़ गया, कब सफाई में कहा चला गया। सेठ ने कोर्ट में केस कर। जब सेठ ने कोर्ट में केस कर दिया तो वहां से नोटिस जारी हुआ पंडित जी के नाम, भैया आ जाओ कोर्ट में हाजिरी। जब कोर्ट में चले गए, कोर्ट में पेशी हुई तो पंडित जी ने कहा, मैं तो सेठ को पैसा दे चुका। तो वहां जज साहब ने कहा, भी पैसा तो दे दिया। जब पैसा सेठ ने आपको दिया था उस समय कागज में लिखवाया था कुछ? बोले हाँ साहब लिखवाया था और मेरा अंगूठा लगवाया था। और कौन था? बोले साहब उस दिन तो मेरे गांव का एक व्यक्ति था जो मेरे साथ खड़ा था। अभी? बोले साहब वो तो परलोक गया। अच्छा, जब पैसा वापस करा तब कौन था? बोले साहब उस समय तो रघुनाथ ही था और तो कोई नहीं था। उस समय कौन था? रघुनाथ। बोले रघुनाथ जी थे उस दिन? तो बोले जज साहब ने कहा, नीचे बैठे हुए जो होता ना उनका लिपिक होता नीचे, उसको बोला भैया इस रघुनाथ के नाम से एक नोटिस जारी कर गवाही के लिए।
रघुनाथ जी के नाम में नोटिस जारी हो गया। जब सम्मन लेके गांव में आया, सम्मन लेके और कोर्ट का चपरासी जब गांव में आया तो भैया रघुनाथ जी कहा, बोले यार इधर तो कोई रघुनाथ जी नहीं भैया, उधर देख ले, उधर मोहल्ले में घूमते घूमते इस गांव में तो कोई रघुनाथ जी। हाँ रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है, रघुनाथ नाम का तो कोई नहीं रहता, हाँ रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। तो उसने सोचा रघुनाथ ने कोई मंदिर बनवा रखा, तो मंदिर वाले मालिक का नाम रघुनाथ है। वहां आया तो पंडित जी भी उपलब्ध नहीं थे। मेरे जैसा एक झाड़ू पोछे वाला वहां था, सफाई कर रहा था। बोले भैया ये रघुनाथ के नाम से चिट्ठी आई है, सम्मन आया। तो बोले लाओ दे देता हूँ। उसने उठा रघुनाथ जी को दिया। बोले रघुनाथ जी आज तो बड़ा मजा आ गया, आप भी मेरे बराबर हो गए, आज तो पता लग गया। मैंने देखा गांव में शादी विवाह होता है तो आपके न्योत आता चिमने का। गांव में जब डोल फूल निकलती है ना तब लोग आपके लिए मेहमान लेके आते हैं, जब तो मैंने देखा। लेकिन आज तो मैंने देख लिया, आप भी मेरे बराबर हो गए, कोर्ट से सम्मन आपके नाम भी आ गया। समाया तो पंडित जी फिर तारीख पे चले गए पेशी पे। जब पेशी पे गए तो भाई तेरा गवाह, गवाह तो रघुनाथ जी है। तो बुलवाओ गवाह को, आवाज लगाओ। तो बाहर जो चपड़ासी आया और कोर्ट के द्वार पे आके उसने हवाला कर, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। 3 बार आवाज लगा दी और अंदर आ गया। जिसको जरूरत होगी अपने आप आ जाएगा, ड्यूटी है उसकी। जब इधर उधर देखते रहे तो कोर्ट में से जज साहब ने कहा कोई आ नहीं रहा है, तेरा गवाह क्या हुआ, आया नहीं अभी तक। तो पीछे से एक बुढ़ा जो फटी हुई धोती में नंगे पांव चल रहा था, जर्जर शरीर, जिसका वृद्धावस्था, और अपनी लाठी टेकते हुए आ गया। बोले मैं आ